हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। और ये वीडियो मैं लगभग 1 साल के बाद बना रहा हूँ अपने चैनल पे। लगभग 1 साल हो चुका है। तो आज मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ, कुछ आउटलाइंस बताने वाला हूँ। पटना हाई कोर्ट जो वैकेंसी आने वाली है, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की और टाइपिस्ट की, उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आउटलाइन बताने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को भूले ही नहीं होंगे। तो चलिए, आज का कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने एक वर्ड आता है सब ऑर्डिनेट कोड। मैं बोल दूंगा इंग्लिश और यहाँ पे शॉर्ट हैंड सिर्फ लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम होता नहीं इस वजह से। तो आपको बहुत स्लो बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लिख पाएँ। सब ऑर्डिनेट कोड आज का एक वर्ड है, सब ऑर्डिनेट कोड। सब ऑर्डिनेट कोड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसे शॉर्ट हैंड में लिखना। सब ऑर्डिनेट कोड के लिए क्या करेंगे, एस और बी का यूज करेंगे, सब हो गया। आर को अपवर्ड यूज करेंगे, ऑर्डिनेट, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया। और के आर का यूज करेंगे। सब ऑर्डिनेट कोड कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देखिए। एस और बी का यूज किए हैं, के आर को अपवर्ड हाफ यूज किए हैं और एन को हाफ यूज किया। सब ऑर्डिनेट हो गया और के आर को यूज किए हैं, तो कोट के लिए सब ऑर्डिनेट कोट हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाता है सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के लिए क्या करेंगे, एस लिखते हैं, सर्कल का यूज करते हैं, फिर नीचे आते हैं एस बी हो गया, और उसके बाद एस का यूज करते हैं और के आर इसी में यूज हो जाता है, सब्सक्राइब, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया कोई एक वर्ड में और ले लेता हूँ, रॉबरी। रॉबरी के लिए क्या करेंगे, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। रॉबरी, रॉबरी के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, कैसे लिखेंगे, तो सिंपल से अपवर्ड आर का प्रयोग करते हैं। एक मिनट, अपवर्ड आर का यूज करेंगे, आर अपवर्ड आर का यूज करेंगे, बी लिखेंगे और अपवर्ड आर का यूज करेंगे, ये आपका हो जाएगा रॉबरी। ROBBERY, रॉबरी का यूज होता है। कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देखें, RBR, रॉबरी। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो कॉपी पे नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है एक वर्ड में ले लेता हूँ, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, ST का यूज करते हैं और के इसी में आता है स्टेक, और L को बड़ा कर देते हैं तो होल्डर के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टेक होल्डर, ST, ये ST है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर, L को डबल कर देते हैं तो डर हो जाता है, स्टेक होल्डर। इसी के साथ आपका एक वर्ड और यूज होता है, वो कौन सा है, वो देखिए आपके सामने एक है ब्लू, ब्लू ला। एक मिनट, ब्लू लॉ। ब्लू लॉ लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, BL का यूज करते हैं ब्लू के लिए, और L अपवर्ड का यूज कर लेंगे, ब्लू लॉ। किस तरीके से, मैं एक बड़ा सा बना दे रहा हूँ, ब्लू ला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड हो गया, अभी एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है, ब्लॉग लिखने के लिए, ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग। बहुत सारे ब्लॉगर बन गए हैं। तो ब्लॉग लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, BL का यूज करेंगे और इसी में G दे देते हैं ब्लॉग के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे BLG हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ। नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका, चलिए NGT ले लेता हूँ, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लिखने के लिए क्या करेंगे, नेशनल ग्रीन, सबसे पहले क्या, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं नेशनल ग्रीन। पहले मैं बेसिक तरीके बता देता हूँ कैसे लिखूँगा। नेशनल आप लोग जो जैसे लिखते हैं, नेशनल हो गया, GRN के लिए ग्रीन हो गया, और ट्रिब्यूनल के लिए क्या करते हैं, TRBNL का यूज करते हैं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। और बहुत सारा इसी में वर्ड भी आ जाता है इंडिया के लिए, तो आप N से इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपका इंडिया इंडिकेट कर देगा। इसको एक शॉर्टकट भी आप लिख सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए क्या करेंगे, नेशनल लिख दिए, एक मिनट, नेशनल लिखनी है आपने, ग्रीन लिख दिया और TR से इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, लिख सकते हैं N फॉर नेशनल, GR से इंटरसेक्ट करते ग्रीन और T से इंटरसेक्ट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल। आपको जो ईजी लगे, लेकिन बेटर ये होगा अगर अच्छे से आप लिखेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे, आपको पढ़ना भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल लीगल। नेशनल लीगल लिखने के लिए सेम है, नेशनल लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे नेशनल, और लीगल के लिए आपको तो पता है लीगल इस तरीके से लिखते हैं, नेशनल लीगल हो गया। चलिए कुछ अब इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, उसे आप नोट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे एक वर्ड है आपके सामने, मर्डर। मर्डर के लिए क्या कहते हैं, मर्डर, MR को और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये मर्डर के लिए यूज होता है। बहुत सारे अगर आपको लीगल मैटर अगर आपको मिलते हैं तो इस तरीके का वर्ड आपको ज़्यादा यूज होगा। इसी में आपका एक यूज हो जाता है जजमेंट, GUDGME
एन टी। जजमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, जे को डबल करते हैं और इसी में एम एन टी दे देते हैं, जजमेंट हो गया जजमेंट। अगर लिखना है जुडिशियल पावर तो जे को हाफ करेंगे और एस एच एल देते हैं जुडिशियल और पी से इंटरसेक्ट करते हैं जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, मैं ले लेता हूँ जुडिशरी। जुडिशरी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जुडिशरी लिखने के लिए क्या करेंगे, जे को वही हाफ करते हैं और यानी कि डी ऐड हो जाता है और एस का यूज करते हैं, एस एच का यूज करते हैं, आर देते हैं, जुडिशरी हो जाएगा। और आपको एक वर्ड जज के लिए तो आपको पता ही होगा, जे को डबल कर देते तो जज हो जाता है, जी सी में एम एन टी लगा देंगे तो जजमेंट हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल लिखना होगा तो जे को हाफ करेंगे, जे डी हो गया, और एस एच एल लिख देते हैं, जुडिशियल हो गया। इस तरीके से आप वर्ड खुद भी बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी में अगर आता है जुडिशियल रिव्यू तो मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशियल, जे को हाफ किया, एस एच एल जुडिशियल हो गया। और रिव्यू लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या कर सकते हैं, इसी में वी और यू का यूज कर सकते हैं, यानी इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हो गया, मैं लिखता हूँ एस्टीमेट। एस्टीमेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एस को हाफ कर देते हैं, एस्टीमेट। अब इसी के साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो अभी मैं शुरू ही कर रहा हूँ, और भी वर्ड हो जाएंगे। इंसर्शन। इंसर्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, इंसर्शन लिखने के लिए सिंपल है, इंसर्शन क्या करेंगे, एन को लिखते हैं और इसी में एस सर्कल देते हैं, फिर आर देते हैं और इसी में सन का यूज कर देते हैं, एन एस सर्शन, इंसर्शन हो गया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लमसम बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक आता है आपका बेल बाउंड। बेल बाउंड लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि बेल बाउंड आपको लिखना है, बेल BIL, बेल BOND, बाउंड। बेल बाउंड के लिए क्या करते हैं, बी और एल का बेल का यूज करते हैं और बी को हाफ करते हैं और एन को हाफ कर देते हैं, बाउंड। यानी कि ये आपका बेल हो गया, फिर ये बी लिखते हैं और इसमें एन कर देते हैं, बेल बाउंड हो जाता है आपका। और इसी के साथ एक दो वर्ड मैं और बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो आपको पता ही होगा अगर तैयारी कर रहे हैं। काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम एक वर्ड आता है, काउंटर क्लेम के लिए आप क्या करेंगे, काउंटर, आपको पता है काउंटर लिखने के लिए कैसे करता है, काउंटर हो गया, ये आपका काउंटर हो गया, इसी में के लिखते हैं और एम दे देता है, ये काउंटर क्लेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंटर क्लेम। क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ एक वर्ड और आता है, कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि COURT, कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील के लिए क्या करेंगे, KR का यूज करते हैं, कोर्ट हो गया और PL लिख देते हैं, कोर्ट ऑफ अपील हो जाएगा। इसके बाद आपका और भी वर्ड आता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए आप लोग कैसे क्या करेंगे, अटॉर्नी जनरल लिखना होगा तो अटॉर्नी जनरल के लिए क्या करेंगे, TR का यूज करते हैं, एन दे देते हैं और जेन से कर देते हैं। अटॉर्नी जनरल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं तो बोलूँगा ये बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अटॉर्नी के लिए TR एन दे देते हैं और फिर जनरल के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका यूज ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जितना क्लियर लिखेंगे आप उतना टाइप कर सकेंगे ईजी से। चलिए नेक्स्ट है, एक दो वर्ड मैं और बता दे रहा हूँ, सिविल केस। सिविल केस लिखने के लिए क्या करते हैं, SVL का यूज करते हैं, यानी कि S सर्कल और ये VL हो गया, सिविल हो गया। ठीक है, केस के लिए K और S का यूज कर लेंगे, सिविल केस, सिविल SVL। एक मिनट, इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। S सर्कल का यूज करते हैं, S सर्कल सिविल, और केस के लिए K और S का प्रयोग कर लेते हैं, सिविल केस हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको और लिखना होगा जैसे कि ड्यू डेट। ड्यू डेट लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट लिखना है। अगर आप कोई लोन वगैरह का मैटर आ गया तो उसमें बहुत सारा आता है ड्यू डेट, बैंकिंग का मैटर आ गया तो उसमें आपको मिल जाएगा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट लिखने के लिए आपको तो पता ही कि D और U लिखते हैं, ड्यू होता है, इसी को इंटरेस्ट ये कर दीजिएगा तो डेट हो जाएगा, ड्यू डेट हो गया। या फिर आपको डॉक्यूमेंट लिखना है तो DKMNT लिख देंगे, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन लिखना है, LK और सन दे देंगे, इलेक्शन होता है। ये सब बेसिक वर्ड है जो आपको आना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत टाइम से तो ये सारे वर्ड आपको पता होंगे।
चलिए कुछ एडवांस फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारा बेसिक हो गया, कुछ 2-4 वर्ड और एडवांस बता देता हूँ। चलिए जैसे एंट्रीम ऑर्डर, एंट्रीम ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीम ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, एन को डबल कर देते हैं, टी आर एंट्रीम हो जाता है, और आर से इंटरसेक्ट कर देते हैं, डाउनवर्ड आर से एंट्रीम ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इंटर आलिया, इसी में एक इंटर एलिया होता है, इंटर एलिया के लिए क्या करेंगे, एन को बड़ा करते हैं और एल से इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक इंट्रीम ऑर्डर हो गया, इंटर एलिया हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आपको और भी आ जाएगा, जैसे कि कोई वर्ड मैं ले लेता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या करते हैं, एक मिनट, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट हम लोग कैसे लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, और ये जे हो गया, मैरिज हो गया, और इसी में एस आर सर्टिफिकेट, इस तरीके से लिखेंगे, मैरिज एम आर जे एस सर्टिफिकेट।